चुप। एक बटन निकाल ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है उसका? अब पिछले दिया जा रहा है जो था अब बटे बटन ले। दे आएगा। देख एक चाहिए। बड़े यार दे यहाँ लगाना। आज हम लोगों ने जो है मॉर्फिंग करना है। मॉर्फिंग क्या होता है? आप लोग देखते हैं कि जो कार्टून मूवीज या जैसे मूवीज के अंदर जो है आप देखते हैं हीरो या विलन जो है वो कभी कोई गोस्ट बन जाता है या कोई एंजल बन जाता है, तो वो उसकी जो है बॉडी बकायदा ऐसे लगती है जैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। और एकदम अचानक से नहीं बनता, बल्कि वो ऐसे उसके अंदर वो इतने जो है ना मूवी के अंदर वो इफेक्ट डाले जाते हैं कि जिससे लगता है कि वाकई ये जो है इसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो गई है। अब उस शक्ल तब्दील करने में असल में होता क्या है, इसमें चाहिए होते हैं इमेजेस चाहिए होते हैं, क्योंकि आपकी जो मूवी होती है ना वो मूविंग पिक्चर होती है। मूविंग पिक्चर कैसे है कि मसलन आप कोई भी मूवी ओपन करते हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब में हैं, ये कोई मूवी चलाई, इसको प्ले करते हैं। तो अब इसको अगर आप इसको स्लो कर देते हैं, इस मूवी को क्या करते हैं स्लो कर दें, या यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्ले बैक
और इसको मैं नॉर्मल और अब ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें वो जो है क्या इमेजेस, जैसे अगर आप देखें देखें इमेज चेंज होता है, मूवी को देखते हैं ना इमेज चेंज होता है। चलिए अगर हम ऐसे करते हैं कोई कार्टून मूवी के बारे में, ये हमारे पास, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये जो है कार्टून, ये आप इसको ना देखें, अगर सिर्फ इमेज को देखें तो यहाँ पे देखें इमेज जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे थोड़ा ये देख रहे हैं, ये एक एक इंस्टेंट का वो एक एक इंस्टेंट के ऊपर करके, ये सिर्फ इमेज चेंज होता है, इमेज के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तो मूवी असल में क्या होता है, मूविंग पिक्चर होता है, पिक्चर जो है वो मूव कर रही होती है। तो अब हम जैसे हमारे पास जो है टास्क किया, हमारे पास ये दो इमेज हैं, ये दो इमेज हैं, एक हमारे पास ये एक ये फीमेल का इमेज है। तो मार्किंग के लिए असूल ये होता है कि जिस साइज का एक इमेज है दूसरा भी उसी साइज का हो, दूसरे इमेज में ये एक मेल, हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि मेल से फीमेल में अगर कन्वर्शन हो या फीमेल से मेल में कन्वर्शन हो, तो इसके दरमियान में जो इमेजेस आएंगे वो पॉसिबल इमेजेस क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा, ये मैं इसको मूव करवाता हूँ, जैसे देखिए ये फीमेल है, फीमेल से देख रहे हैं ये इमेजेस है, ये मेल से असल में इस तरीके से ना एक ऐसी स्पीड के साथ कि जिससे आपको लगे कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो आप वो ऐसे चेंज होता नजर आ रहा है। ये देखें मेल से इमेज, तो वो इंसानी जो आंख है उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो असल में मार्फिंग क्या होती है, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर डिफरेंट, ये अब हमारे पास ये इमेजेस है, ये सारे ये देख रहे हैं ये सारे इमेजेस है, ये 1 ये 2 ठीक है, ये 3 ये 4, ये इमेजेस है, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें चाहिए होते हैं वो इमेजेस, और फिर उसको आप उस इमेजेस को मूवी के अंदर एम्बेड कर देते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ रिक्वायर्ड चीज़ बन जाती है। तो ये इमेजेस कैसे बनते हैं उसका कोड आज हम लोग देखने लगे। अब इसके लिए हमारे पास दो इमेजेस हैं, एक मेल वाला है एक फीमेल वाला है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डोमिनेंट कलर किया था, ये क्या किया था, डोमिनेंट कलर। तो डोमिनेंट कलर में हम क्या करते थे कि किसी पिक्सल को इंक्रीज कर देते थे या किसी को डिक्रीज कर देते थे, तो इससे क्या होता था कि हमारे पास कोई डोमिनेंट कलर आ जाता था। मतलब पिक्चर ही हमने देखा था, उसको हम ग्रीनिश कर लेते थे, ब्लैकिश कर सकते थे, रेडिश कर लेते थे, इससे हम सिर्फ किसी भी कलर को डोमिनेट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें इसके अलावा और भी टेक्निक्स हो सकती है, आप कलर की रेंज ले लें कि ये वाले कलर आए तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, दूसरी वैल्यू को घटा दें, इस तरीके से भी किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्कीम यूज हुई है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से स्कीम है कि इसके अंदर हमने क्या किया है कि अब आपके पास दो इमेज है और उनके अंदर ये रेड ग्रीन और ब्लू है, दो इमेज है। अब इसके अंदर एक CH1 है एक CH2, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम रेशियो सेट कर रहे हैं। पहला इमेज जैसे हमने अगर
मेल से फीमेल की तरफ जाना है, मेल से फीमेल की तरफ जाना। तो पहले इमेज में मेल डोमिनेट होना चाहिए, यानी मेल की जो RGB वैल्यूज है वो डोमिनेट हो और फीमेल की कम हो। तो हमने इसका क्या हल निकाला, हम कहते हैं पहले इमेज के अंदर मेल के 100% वैल्यू है और फीमेल की 0% वैल्यू, तीनों कलर्स के लिए, ब्लू रेड और ग्रीन के लिए। फिर नेक्स्ट इमेज जब बनाएंगे तो मेल का जो है वो 90% कर लेते हैं, 1 माइनस 0.1 का मतलब 90% ऑफ जे। जे ये जे जो है हमारे पास जे की वैल्यू जो है हमने 1 2 3 सेट की है लूप के अंदर। तो 1 जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 0.1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.1 तो 0.9। जब 0.9 से CH1 को मल्टीप्लाई किया इसका मतलब कि ये जो CH1 मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 10% रिड्यूस होगा और ये जो है 90% रिड्यूस, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास पिक्सल की वैल्यू बन गई। तो इससे ये होगा पहली पिक्चर के अंदर 100% मेल और 0% फीमेल, दूसरी पिक्चर के अंदर 90% मेल और 10% फीमेल का मिक्सचर। फिर नेक्स्ट के अंदर 80% मेल और इधर से 20%, फिर 70-30, 60-40, 50-50, 50-50 के अंदर जो है वो दोनों की बराबर बराबर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 40-60 हो जाएगी, 30-70 एंड सो ऑन। इस तरीके से अब हमारे पास ये जो इमेजेस बन रहे हैं यहाँ पे, अब ये देखें इमेजेस कैसे मेंटेन हो रहे हैं इसको देखें। हमने क्या किया, ये पाथ बनाया, जो राइटिंग के लिए पिक्चर है वो ये दिया ना, इधर इधर एफ दिया, और एफ क्या है, एफ ये स्ट्रिंग है, नाम देना होता है ना। कि किसने, हमने पहले क्या टेस्ट 0 दिया, तो टेस्ट 0 के नाम से पहली, टेस्ट 0 के नाम से, बेटा ये माइक बंद कर ले जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो टेस्ट 0 दिया, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल का नेम रखना है, पहली फाइल टेस्ट 0 हो जाएगी, फिर टेस्ट 1 2 3, और ये जो 1 2 3 हम यहाँ से मेंटेन करें कि ये 0 इंडेक्स पे 1 2 3, ये 12 इंडेक्स के ऊपर 0 आता है। तो हमने उस 12 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। लूप में है ना 0 से 9 तक, तो यहाँ पे वो 0 1 2 3 4 जो है इसको हमने साथ में करेक्टर, क्योंकि 0 की एस की 48 होती है ना, तो जे में 0 है, 0 प्लस 48, पहले 0 आएगा, फिर 0 प्लस 4, 1 प्लस 48 49 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, फिर 50 60 इस तरीके से जो है 0 से लेकर 9 तक 10 इमेज बना देगा, 10 मरतबा चलेगा। और रेशो हमने क्या रखी है, वही मैंने जो बताया था पहले, 90-10 फिर 80-20 इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें वो जो यूज हो रहा है, देखो अब ये CH1 है, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, CH2 को 0.1 से करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास वो रेशो सेट हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है बच्चा, आपकी अटेंडेंस हो जाती है। अच्छा भाई, ठीक है। इसी तरीके से जब ये ब्लू के लिए, फिर रेड के लिए, फिर ग्रीन के लिए, तो डोमिनेशन जो है इस तरीके से चेंज होती है। तो ये लूप 10 मरतबा चलता है और 10 इमेजेस बना देता है, 10 मरतबा चलता है और 10 इमेजेस बना देता है। और इसको हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये इमेजेस थे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मॉर्फ के फोल्डर के अंदर एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, तो ये हमारे लिए, ये अगर आप मार्क में देखें तो मार्क में हमारे लिए ये इमेज ने बना दिया। तो बताइए यहाँ पे भी दिखा दिया ना, इसमें वो 1 बाई 1 जो बनाता है, यहाँ पे साथ साथ बता भी रहा है कि ये देखिए कि हमने पहले टेस्ट 0 बनाया, टेस्ट 1 बनाया, 2 3 एंड टेस्ट 9 तक बनाया, और यहाँ पे वो पाथ भी दे दिया कहाँ बनाया। ये जो डॉट यूज करते हैं ना, इस डॉट का क्या मकसद है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो मार्फिंग के फोल्डर के अंदर चल रहा है, मार्फिंग के अंदर मॉर्फ का फोल्डर है, तो उसके लिए फिर ये जो डॉट है
ये बेस जो ड्रेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका स्लैग डाल के मार्क करते हैं, तो वो उस फोल्डर में घुस के वहाँ पे फाइलें बना देते हैं। तो आप उनको जो बनाई है उनको आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं, ये वही चीज़ें हैं। इसको ओपन किया, ये देखिए वही है, ठीक है। अब इसको ऐसे देख के, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास मार्किंग होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। देख रहे हैं ये, अब ये सारी आप लोगों के सामने है कि राइट साइड पे फीमेल है और लेफ्ट साइड पे मेल है, और ये दरमियान में देखें सबकी जो है वो ट्रांजिशन हो रही है कि इधर राइट साइड पे फीमेल डोमिनेशन है, सेंटर पे आगे कुछ पता नहीं चल रहा है मेल है कभी मेल है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आगे फिर मेल। तो ये इस तरीके से जो है आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। और भी आप पिक्चर इसमें से निकाल सकते हैं। असल मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, गूगल के अंदर जाके मॉर्फिंग पिक्चर जी, ये काम शुरू हो गया अटेंडेंस वाला। ये ये देख रहे हैं मॉर्फिंग पिक्चर, जैसे ये हैं, ये ये भी कुछ इस तरह से, ये तो खैर थोड़ा डिफरेंट है। अब इन पे भी वो कर सकते हैं, जैसे ये है ना, इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ये दो पिक्चर है ना, इनको आप ले सकते हैं, इन दो पिक्चर्स को इधर से इधर ट्रांसफॉर्म करना है, वो बना देंगे, इसके दरमियान की सारी इमेजेस बना देगा कि यहाँ से यहाँ कैसे बना। असल में जो चीज अब ये भी है, ये देखें, ये इस फीमेल से शेयर बनाना, चलिए ये करते हैं, इसको देखते हैं, मार्फिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं इस पे, और इमेज इसको कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। असल में जो स्कीम होती है ना, आप यहाँ पे स्कीम अगर देखें तो ये जिस तरह यहाँ पे दिखाई भी हुई है कि असल में किन चीज़ों का, ये देखें, ये कैलकुलेशन है कि इसका नोज उसके नोज के ऊपर मैप कर रहा है, आई राइज के ऊपर मैप कर रही है, फोर ये जो पेशानी है पेशानी के ऊपर। तो जब इस तरह की चीज़ बनती है ना, तो तब फिर वो मार्किंग, वरना ये होता है कि वो अगर आप अगर सेम नहीं रखते तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसमें ये टैक्टिक्स होता है। यहाँ पे भी ये देखें ना, इसके नोज और जो वैल्यूज हैं वो सेम चलेंगी, तो तभी जो है ना। अब यहाँ से हम ये इमेजेस किधर गए, लाइन वाला इमेज कहाँ गया, सीरियस स्माइलिंग, यहाँ पे भी सेम पर्सन की सीरियस स्माइलिंग, इस तरह की भी ये देखना, ये दरमियान में पिक्चर्स। अच्छा, इसको ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव कॉपी इमेज, सॉरी सेव इमेज करते हैं, सेव इमेज आज यहाँ पे कर लेते हैं जी, की के अंदर। यार ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है स्माइलिंग वाला, वो लाइन वाला देखते हैं, वो भी फीमेल वाला लाइन वाला उसको देखते हैं। ये भी ये वाले ये लाइन वाला देखते हैं। यहाँ से इसको सेव इमेज एज, और यहाँ पे ई के अंदर मॉर्फिंग के साथ, ये हमारे पास वो इमेजेस बनी है वर्कशॉप मटेरियल में, किधर गया था ये मॉर्फिंग। तो यहाँ पे हम एल मार्क, ठीक है, और दूसरे का नाम सेव कर देते हैं, लाइन मार्क क्या है, सेव इमेज। हम इसको एल की लाइन मार्क करते हैं, सेव किया। इन दोनों को हम वो उसमें लेके जाते हैं, क्या कहते हैं,
ये तो खैर नहीं चला। ये क्या है? इन दोनों को सेम ही कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हमें चाहिए, हमें तो एक चाहिए था। कोई और देखते हैं। उसको बल्कि ओपन करके फिर सेव करें, फिर आई थिंक सेव होगा। जी क्या, ये काम शुरू हो गया, अटेंडेंस का काम शुरू हो गया है ना। हाँ जी, अटेंडेंस का सिलसिला वो बेड़ चाल है ना, मैं मना भी कर रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर उसी को जो है ना वो शुरू हो गया दोबारा। अलग अलग इमेज कहाँ मिलेंगे। ये था सेव इमेजेस। वेब दिल्ली, और ये सेव इमेजेस, ये क्या है, रैप लाइन। ठीक हो गया, लाइन और एल, इनके नाम सेव कर लेते हैं। बल्कि पहले तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमें हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम की नहीं है। Yes. अब वो लाइन, ये आ गया, इसको हम ओपन करते हैं विद, जिधर गई ये ओपन विद, ये ये इसको सेव एज करते हैं, सेव एज ये सेव, वो भी पीपीएम फॉर्मेट में जाना है, तो हमें तो पीपीएम में चाहिए। पीपीएम किधर आ गई ये पीपीएम, ठीक है, ये सेव हो गई। और इसको भी सेव एज करते हैं फाइल। ठीक है, इसको भी सेव कर दीजिए, इसको बंद किया। और यहाँ पे उसका नाम देना है हमें रैप टैली सी, यहाँ पे आ गया जी रैप टैली। और दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास है लाइन एली, क्या है रैप लाइन, ये कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये दूसरा। चलो इसको रन करते हैं, बिस्मिल्लाह, इसको चलाया जी, और ये सारे उसने इमेज बना दी। और यहाँ पे हम देखते हैं जी, और ये चेक करते हैं मॉक के अंदर ये क्या है जी, सारे इकट्ठे करते हैं। लो भाई, ये देखें जी, ये शेयर जो है, शेयर से ये भी बन गई, ज़्यादा तेज कर दिया मैंने, ये देखें, देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, क्यों भी इंटरेस्टिंग लगा ये मार्किंग वाला, क्यों भाई क्लास, क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, अच्छा इंटरेस्टिंग है ना। तो ये इसके अंदर जो है वो मार्फिंग, आप मुख्तलिफ मार्फिंग पिक्चर लेके आप अपने उसके भी जो है ना, आप अपनी पिक्चर दे के, इसमें मेरे ख्याल कुछ ऑनलाइन साइट्स भी होंगी जो आपको आपके पिक्चर से रेलेवेंट जो है, इस्माइल वो ऑन करना, ये नहीं चल रहा, इधर से देखो। अच्छा, तो आप अपनी पिक्चर को दे के नेट पे, तो वहाँ पे भी जो है उसकी जो जो उससे रेलेवेंट जो चीज़ें बन सकती हैं वो उसका वो मयरिंग करके ना, जैसे यहाँ पे ये मयरिंग होती है बेसिकली, वैसे नहीं ट्रांसफॉर्म होती है, वो शायद मैंने दिखाया भी है। यहाँ पे वो जिसकी मार्किंग है वो मयरिंग के साथ होता है, ये देखिए ना, ये मयर करता है। और इसमें वो सीन जो है कि हम कैसे करते हैं, ये फार्मूला है, ए प्लस यानी अल्फा ए
और दूसरे का 1 माइनस अल्फा, कि मसलन अगर अल्फा 100 है तो इधर क्या हो जाएगा 1, यानी 100 का मतलब ए की वैल्यू का आप ले लें 1, अगर 1 ए है तो इधर क्या 1 माइनस 1 0 बी की पोर्शन 0 हो गया। अगर ये 0.9 हो गया तो ये क्या हो गया 0.1 हो गया 10%, ये 0.5 है तो ये भी 0.5 हो जाएगा, ये 0.8 है तो ये 0.2 हो जाएगा। इस तरीके से ये फार्मूला मेन इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो है ये फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करते हैं बेसिकली। ये देखें ना, ये पिक्चर्स के ऊपर ये इसकी मैपिंग है। अगर वो पिक्चर टू पिक्चर मैप बनेगा, ये सारी चीज़ें देखें ना, आंखें आंखों पे आएगी, नोज नोज पे आएगा, टीथ टीथ पे आएगा, फिर तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ है, अदरवाइज कुछ का कुछ ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, आप मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं तो वो जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये हैं सर जी जी सर बच्चे, कभी आपने अपनी पिक पे ट्राई किया है? मुझे क्या जरूरत है करने की, तुम्हारे लिए छोड़ा तो है मैंने, कहा तुम लोग ट्राई करो। ये तो आपको ट्राई करनी चाहिए ना, मुझे तो पता चल गया ना अभी इसमें क्या होता है। क्या ख्याल है? सर सही है। नहीं मैंने नहीं कभी किया। चल तो ये, हाँ क्या कह रहे हैं जी? अच्छा आगे जो है ना ये, अच्छा दूसरा जो है ना, आज चलो क्लास का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, कल से जो है ना हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना ऊप के ही, तो मुझे याद है जब शुरू में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो कुछ लोगों ने कहा था कि पाइथन में करें, तो फिर मैंने उनको कहा था कि लास्ट में 1-2 वीक जो है ना हम कोर्स को अर्ली ख़त्म करके ना तो उसको पाइथन में करवाएंगे। यस सर, याद आ गया ना? याद है। तो जी अब जी सर, जो है याद है। नेक्स्ट क्लास जो है ना हमारी पाइथन की होगी, और हम क्या करेंगे पाइथन को बेसिक से लेके ना कि इनपुट कैसे, आउटपुट, लूप शूप, और फिर फौरी तौर पे उसको ऊप के अंदर ला के ना, क्योंकि हमारा कोर्स तो ऊप का है ना, तो हम वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में, तो फौरी तौर पे जो ऊप में आके आपको ये नहीं, इसी के पैरेलल जो है ना वो पाइथन में भी करवा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मुझे सर लगता है कि इसका मतलब हमारी ऊप कंप्लीट हो गई है। जो मेन कॉन्सेप्ट तो हो गए हैं। अगर दोबारा रिपीट करते हो तो मैं डेप्थ में चला जाता हूँ। डेप्थ में इसलिए नहीं गया था मैं कि मुझे ऐसे लगा था, यानी शुरू की फीडबैक से ऐसे लगा था कि बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन फिर मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ कि नहीं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बच्चे यूज टू हो गए हैं। तो वह इसलिए मैंने उसको, आप लोगों ने देखा कि मैं जो मैंने पहली क्लास में मैं जो डेप्थ में जाता था, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा था, सिर्फ मैं कोर्स का जो है ना वो बेसिक बेसिक चीज़ें करवा रहा था, इसलिए कि वो सर ज़्यादा मुझे लगता है, जी जी क्या लगता है आपको? सर वही वाला सीन है, वो जो स्टार्ट वाले लेक्चर हुए थे ना वो बड़े फिट किस्म के हुए थे सर। हाँ इसीलिए तो मैंने इसको इतना डेप्थ में नहीं इसलिए नहीं गया कि मुझे ऐसे लगा शुरू के आपको ना कुछ कम समझ आ रही है, तो वो उस तरह फिर मैं जी सिर्फ, सर ऐसे ही और है। मैंने बुक भी नहीं, एक बुक से दूसरी बुक में स्विच भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, वरना तो मैं सर वो इसका मेरे, मतलब एग्जाम में रिलैक्सेशन होगी। हाँ तो जारी बात है, जो आसान पढ़ाया तो आसान ही पूछूंगा, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि इस कोविड की वजह से बच्चों का जो है ना वो नॉलेज वाइज भी नुकसान हो, वो भी नहीं चाहूँगा, ना रिजल्ट वाइज नुकसान चाहूँगा बिल्कुल ना सर, नॉलेज ऐसे वाइज। तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर आप चलिए अब रिजल्ट में वो थोड़ा कम, ख्याल करिए। वो तो मैंने अब आपके सामने वो एक ही बुक किया, तो अब तो मैं हल उससे आसान तो हो नहीं सकता, अगर आप बुक देखें तो बुक के पल्ले कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी वो सारे सर टॉपिक्स कवर कर रही है। सर सर 250 प्रोग्राम पेजेस सीन की होंगे बुक या है सर। अनसीन होंगे? ये डिपेंड करता है कि अब वो मोड क्या है, पेपर का मोड क्या है। अगर तो वो मोड हुआ कि इन्होंने कहा जी आपको ऑनलाइन ही पेपर लेना, तो फिर उसका स्टाइल होता है ओपन बुक वाला, कि आप जो आपने टिल लगाना है ना लगा लें, गूगल कर लें, बुक देख लें, जो मर्जी देख लें, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, बुक से कहीं हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प इस सेंस में मिल जाएगी कि चलो कॉन्सेप्ट मिल सर गया ये उससे। हमारे साथ आती नहीं है फिर। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मैं हर दफ़ा जो ना, अभी तो खैर
अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, वरना मैं स्टूडेंट से ऑप्शन पूछता हूँ कि बेटा आपने क्लोज बुक पेपर देना है कि ओपन बुक देना है। तो जो ओपन बुक देना चाहते सर हैं हर दफा पढ़ाई अच्छे से होती है ना, इस दफा पढ़ाई सर अच्छे से नहीं हुई। फिर भी आपको भी पता है सर। उस चीज का ख्याल रखा जाएगा ना उसमें। यानी देखो, क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो लर्निंग जो ओपन बुक होता है ना, बेसिकली वो कंसेप्चुअल होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको एकदम से कोई चीज कहीं से बनी हुई चीज मिल गई और आपने छाप दी। इस तरह तो ज्यादती हो जाती है उन लोगों को जो है नहीं मिली, या हीरो या जीरो बिल्कुल होता है सर। ना, ऐसा नहीं। इसमें ये होता है कि आप क्या इन्फर करते हैं अपने नॉलेज से, जो आपने लेकिन सीखा। सर ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम से पहले हमें काफी कुछ बता दें, एग्जाम का नहीं, ओवरऑल। ओवरऑल से क्या मुराद? ओवरऑल से मुराद जैसे टीचर बताते हैं कि मैं आपको 10 सवाल बताता हूँ, इसमें से 5 आ जाने हैं। नहीं, ऐसा मेरा कोई वो कभी ना सिनेरियो रहा है और ना होगा। उसमें अलबत्ता ये सर जरूर होता है, उसमें थोड़ा ऐसे बहुत तो ख्याल हो मैं सकता है बताता सर। हाँ ना, अब इसमें 250 इस पेजेस की एग्जाम्पल सुन, सर कौन नहीं नहीं करे। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अगर है ही, देखो मेरी बात सुनो, अगर ऑनलाइन होगा मैं तो किसी को नहीं रोक सकता कि आप किताब ना खोलो। ये रोक सकता हूँ? मैंने क्या सर करना है, जिन्होंने कभी खोली ही नहीं है उनको बता के भी नहीं खोलने हैं सर। सुनो तो ना, मैं इस तरीके से होगा ये कि आप लोगों को नेट आपके पास हो। और अब मैं ये तो देखो मेरी बात सुनो, होता ये है, इधर से स्टेटमेंट टीचर ने दी, इधर से गूगल पे रखी तो 1000 एग्जाम्पल आती है कि नहीं आती? अब बुक तो जीरो हो जाती है ऑनलाइन में, जी सर बिल्कुल। होती है ना। तो फिर वो इस तरीके का होगा कि आप गूगल भी करें तो आपको फौरी इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक चीज, और दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे कर लेते हैं, तकरीबन सारे ही कर लेते हैं, जो जिसने दरमियानी भी तैयारी की होगी ना वो भी कर लेगा। ठीक है, फिर कोई एक आधा ऐसा होगा जो ए वालों के लिए होगा, कुछ बी वालों के लिए, ऐसे होता है। तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, समझ आई बात की। और फिर इसमें मैंने ऐसे करना है कि मैंने जो है पेपर, सारे जितने भी ग्रुप्स है ना मेरे पास, सबको मैंने एक ही टाइम देना है। अगर फर्स्ट किया ऑनलाइन हुआ, ये स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम तक जिसकी ईमेल आ गई उसका जो है ना वो हो गया सबमिट। समझ आई बात की? स्टार्टिंग एंडिंग हो तो वही वो एक टाइम होगा, उस टाइम में आपने रिप्लाई करना होगा। रूल्स को वेल इन टाइम आपको बताया जाएगा। अब वो यानी आपको वो टाइम ही चाहिए सबमिशन का। मसलन पेपर आपको मिल गया, इसके बाद अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट भी होता है तो कोई मसला नहीं, आपको पता है अभी मैंने 3 घंटे बाद अब इसका सोल्यूशन जमा करवाना है। समझ आई बात की? ये 4 घंटे के बाद सोल्यूशन जमा करवाना है। ठीक हो गया? तसल्ली हो गई है? सर जी। उस प्रोग्राम का कोड सेंड कर दें। कौन कोड सेंड? इसमें ऐसे भी नहीं होगा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सबमिशन ऐसे नहीं होनी कि आपने सॉफ्ट भेजनी है, आपने हैंड रिटन को फोटो खींच के भेजनी होगी। वरना तो ये होगा कि हर बंदा ही जो है ना वो ये क्वेश्चन किया, और आप लोगों के ऐसे होना भी है, ग्रुप के अंदर जाओ उस फलां को भेज दो, फलां को भेज दो, जिसने कर लिया वो मुझे है, सारी क्लास मिलके कर रही होगी। तो सर टाइम क्या उसी हिसाब से दिया जाएगा हमें जी, ज्यादा? उसमें उसमें दोनों सारी चीज, सारे फैक्टर्स को सामने रख के दिया जाएगा। अगर ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई, हो सकता है और यूनिवर्सिटी आपको कहे कि नहीं जी हम आपको बुलाएंगे इस तरह, यानी आधे आधे को 25% को एक मरतबा बना लिया, 25% को एक मरतबा बना लिया। ये भी मुझे पॉलिसी नहीं का नहीं पता। अभी तो मैं अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, मैं तो ये बता रहा हूँ। सर आप तो डरा रहे हैं हमें। नहीं नहीं, डरा नहीं रहा मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप तैयारी करें, सब कुछ फेयर होगा। ये ऐसे ना आप सोचें कि बस कि कोई वो आसमानी जो है ना वो कुछ इमदाद आ जाएगी तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा। सर अगर आप ऐसे कर लें, अगर सर ऑनलाइन एग्जाम का कोई सीन ना बना और फिजिकल अपीयरेंस हो गई फिर तो तो फिर नॉर्मल तो ही है। सर काम फिर खराब है हमारा। क्यों खराब? क्यों फिर हमारा भी? काम खराब है सर। कैसे खराब? कैसे? जरा इस सर पे हमारे अभी रोशनी डालो जरा इस पे।
सर रोशनी, जैसे आपने पहले एग्जांपल दी ना कि मैं आपको दूंगा तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे गूगल की फैसिलिटी नहीं है नहीं, लेकिन मेरी फिजिकल बात, अपीयरेंस लेकिन में। उसमें ये है, फिर उसमें पेपर भी इतना मुश्किल नहीं होता, फिर पेपर आसान होगा। वो ये तो बात, एक चीज़ नोट कर लो कि वो जो HEC की पॉलिसी होती है ना, कि आपकी एक कर्व बनती है, रिजल्ट की कर्व बनती है, जिसके अंदर ए भी होते हैं, बेल शेप उसको कहते हैं। मैं अगर यहाँ पे ड्रा करके दिखा दूँ तो आपको सारा थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई वो किस तरह का, ये आपकी जो है ना कुछ ऐसी जो है ना, ऐसे ऐसे की। अब ये यहाँ पे ग्राफ है, इसके अंदर सर इसमें ये ऐसे इसमें चलता सर है, बच्चे टकरे जाते हैं। नहीं रगड़े जाएंगे। ये आपके समझ लें, यहाँ पे ये थोड़े से ए हैं, ये दरम्यान में ये ए थोड़े से हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये ज़्यादातर ये ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बेल शेप ही बनती है। सर ये ग्राफ वो जो होता है मरे हुए बंदे की दिल की धड़कन की तरह सीधा नहीं हो सकता, ये बच्चे नहीं, सारे पास हो जाएंगे। नहीं सर ये उसमें सबको मार के राजी रहता है। नहीं, ये तो नहीं मुझे पता कि ये इसमें क्या है। बहरहाल ये होता हर जगह ऐसे होता है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, वो सारे ग्रेड्स ही बनते हैं, ऐसे नहीं होते कि सारे ए हो जाएं या सारे फेल हो जाएं। लेकिन सर हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको रिलैक्सेशन सर थोड़ी सी देनी पड़ेगी सर। यार रिलैक्सेशन, मुझे रिलैक्सेशन की मुझे ना डेफिनेशन नहीं समझ आई, तुम्हारी रिलैक्सेशन की क्या डेफिनेशन? सर रिलैक्सेशन ये होती है कि आप कम से कम थोड़ा सा ताउन करें बच्चों के साथ, कि ताउन बच्चों से, ये वाली एग्जांपल आप प्रिपेयर करें, मैं आपको एक ये बात वाले आप बताऊं, टॉपिक अच्छे से कवर कर मैं लें। आपको एक बात बताऊं कि आप अगर ये भी कहें ना कि आप बिल्कुल ही कोर्स को नैरेटोन भी कर लो, रिजल्ट मेरा फिर भी यही आएगा। आप टॉपिक भी सिलेक्ट करवा लेना, टॉपिक भी कि सर ये टॉपिक से हमने देने हैं, तो रिजल्ट फिर भी यही आएगा, जी रिजल्ट नहीं चेंज नहीं सर, होता, फिर थोड़ा बदल सकता है सर। नहीं बदल सकता। तो सर मुझे अपना पता है ना, मेरा बदल सकता है हाँ, बाकी अब्दुल्ला भाई छोड़ें, सर आप पेपर जैसा मर्जी बना दे, लेकिन हमें ग्रेड्स अच्छे दे दीजिएगा। वो मैंने बताया ना, सबकी सारी चीजें बड़ी होंगी बात कर इसमें, गई है ए सर। भी होंगे, बी भी होंगे, सी भी होंगे, डी भी होंगे, सारी चीजें होंगी, कुछ एफ भी सर ए होंगे। की रेशो ज्यादा करके ना बी में एवरेज कर दें सारों को। चले वो तो देखते हैं क्या है, लेकिन इसमें सारी चीजें मौजूद होंगी, वो गुलदस्ता लेकिन ही सर आपने होगा, ख्याल करना है सर थोड़ा सा, अभी गुलदस्ता आपको ही पता होगा, है ठीक है। वो सर, तो ऐसा नहीं ना, गुलदस्ता नहीं, आप एक फूल कर लें बीच में गुलाब। नहीं, ये सारे फूल होते हैं, ये सारे होते हैं। चले ठीक है, सर जी इंशाल्लाह बीच में एक ब्लैक रोज कर दें। ब्लैक रोज भी कर देंगे, ठीक है। वो किसको वो देना है, उसको वो काले डिसाइड कर पसंद लो, है, आप डिसाइड कर लो किसको देना है। वो इसी को दे दें, वो सर इसी ये को दे दें अब्दुल्ला सर, काला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला को बहुत विश है उस ब्लैक रोज की। सर काले ग्रेड्स इसे दे दें। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये बंद हो जाएगा। ये सर इसका रोल नंबर नोट कर लें। तो मैंने अभी अटेंडेंस लगा मैं दी, करवाती हूँ। GR भेज देगी मुझे अटेंडेंस। ओके, अल्लाह हाफिज़। 1653 सर, ब्लैक